रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है मैट्रिसेस। जैसे डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन किया है, मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में स्टार्ट हुआ था 1857 में, और जो साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे वो कैली थे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए, बी या सी से, जबकि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए, बी या सी से मेंशन करेंगे। स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को जाहिर करते हैं, जबकि कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को जाहिर करते हैं। तो मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लेते हैं कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स लेते हैं, इफ दिस इज ए इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स को सबसे पहले तो हम कैपिटल ब्रैकेट्स में शो करते हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल देखते हैं 1 3 5 4 6 2 -1 3 7, फॉर एग्जांपल दिस इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में these are rows, it means this is row 1, this is row 2 and this is row 3. in other words, अगर हम सिमिलरली देख लें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो इसमें कॉलम्स इस तरह फॉल करते हैं परपेंडिकुलर अपसाइड डाउन। तो दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो अगर ये पूछा जाए दिस इज मैट्रिक्स A एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज m into n, m showing the number of rows while n showing the number of columns. तो number of rows कितने हैं 1 2 and 3, it means this is 3. number of columns कितने हैं 1 2 and 3. तो the order of this matrix is 3 by 3. अगर हम देखते हैं कि हमारे पास for example we have another matrix and that is 1 3 6 -1 3 7, तो ये क्या होगा, what is order of this matrix? The order of this matrix will be number of rows 2 and number of columns are 3. तो order of this matrix will be 2 by 3. अगर हम इसके अलावा देखते हैं कि if A is equal to 2 3 7, such type of matrix, this is called, what will be the order of this matrix? The order of this matrix will be 1 row and 3 column. It means the order of this matrix is 1 by 3. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3। हम इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाहिर करते हैं। The order of the matrix is shown in the form of multiplication. तो it means if the order of the matrix is 3 by 3, यानी 3 rows और 3 columns हैं, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि this is 3 by 3 matrix, और number of the elements यहीं से हमें जाहिर हो रहा होता है कि the number of the elements will be 3 into 3, it is equal to 9. तो 3 into 3 equals to 9, it means the number of elements in this matrix will be 9. और इसमें अगर आप देख लें कि 2 by 3 है, 2 rows हैं और 3 columns हैं, तो 2 by 3 matrix and what will be the number of elements. अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है if we have a matrix having order of 2 by 3, what will be the number of elements, तो आप स्ट्रेट अवे ये कह सकते हैं कि 2 into 3 equals to 6। तो इस सूरत में 2 by 3 मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 होंगे, जबकि 3 by 3 में 9।
अब हम टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं. द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दीज आर टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हम ये जानते हैं कि m by n, the order of the matrix is defined by this term m by n या m cross n. तो m is showing the number of rows while n is showing the number of columns. अगर एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मैट्रिक्स 1 3 7 4 2 1, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 1 and 2, number of columns are 3. So this matrix will be 2 by 3. हम इसे 2 by 3 लिख सकते हैं, इसे 3 by 2 नहीं लिख सकते हैं. We cannot write this 3 by 2. So this will be wrong. What will be the right way? The right way is 2 by 3. The number of rows will be written as m, and first of all we have to write the number of rows and then number of columns. अब अगर हम कहते हैं कि what is square matrix? In case of square matrix, when m equals to n, if number of rows equal to number of columns, such type of matrix is called square matrix. So this is square matrix. Square matrix. In case of square matrix, the number of rows equal to number of columns, or m equals to n. So what will be rectangular matrix then? Rectangular matrix. In case of rectangular matrix, m is not equal to n. When we have, so this example we have written earlier, इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दीज आर नॉट इक्वल, सो दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स की, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने डेफिनेशन क्या लिया कि द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ रोज, इफ दिस इज अ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 3 5 7, in this case we have number of rows 2 and number of columns 2. So in this case m equals to n. So this is called square matrix. And this is, the number of rows are 2 and number of columns are 3, and this is called a rectangular matrix. इसमें क्या है कि m is not equal to n. So ये definition इसके लिए पूरा उतरता है, जबकि ये definition इसके लिए पूरा उतरता है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो रहे हैं. और ये अगर आप इसे वैसे भी देख लें तो ये आपको शो कर रहा है रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, जबकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है. अगर हम ज्योमेट्री में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को लेते हैं तो नंबर दोनों साइड्स अगर आप ले लें, इसमें दोनों साइड्स बराबर हैं जबकि इसमें दोनों साइड्स बराबर नहीं है. तो अगर हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लेते हैं तो मैट्रिक्स की फॉर्म में सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है? व्हेन m is equal to n, it is a square matrix such like this. When we have m does not equal to n, इस सूरत में ये कहलाएगा कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इसके बाद हम आते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. व्हाट इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स? द ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स मे बी 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 2 by 3, 3 by 3. नल मैट्रिक्स के लिए कुछ भी हो सकता है. तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम इस तरह लेते हैं कि नल मैट्रिक्स when we have all the elements of any matrix equal to 0, such type of matrix is called zero or null matrix. If A is equal to 0, so this is a null matrix. And what is the order of this matrix? This is 1 by 1. इसमें number of rows भी 1 है, number of columns भी 1 है. If we have, this is also a null matrix and it has 1 row and 2 columns. So order of this will be, first of all we have to write
rows, number of rows and then number of columns. तो इसमें number of columns 2. This is 1/2. अगर हम इसे यहां पे इस तरह लिख लें तब भी ठीक है. अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, if we have a matrix, this is also a null matrix and the order of this matrix will be 2/2. तो इसे 2/2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं और साथ में इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं. तो नल या जीरो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो चुका होगा. अब इसके बाद आते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. व्हाट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर में हो, उसमें डायगोनल फॉर्म में एलिमेंट्स के वैल्यूज 1 हो, इसके अलावा बाकी सारे इसमें 0 हो रहे हो, तो उस सूरत में इसे कहते हैं दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स. दिस इज व्हाट? अ यूनिट मैट्रिक्स. इसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एंड दिस इज 2/2 मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2, तो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2 और डायगोनल में अगर वैल्यूज 1 आ रहे हैं एलिमेंट्स के, तो ये होगा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं. वी हैव टेकन अनदर मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में इफ A इज इक्वल टू, this is a matrix. What is order of this matrix? इसमें number of rows 3, number of columns 3, तो order इस मैट्रिक्स का 3/3 है. और हमने यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन क्या कहा था कि अगर डायगोनल फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स सब 1 आ रहे हो, द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स in diagonal form having 1 or unity, such type of matrix is called यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस वजह से कहते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 आ रहे हैं जबकि डायगोनल फॉर्म में 1 आ रहे हैं. तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये जितने भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो उस सूरत में फिर हमें ये टर्म्स वहां पे काम आएंगे. अगर मैं कहूंगा कि दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फौरन आपके जहन में आएगा कि इसमें डायगोनल फॉर्म में जो वैल्यूज आ रहे हैं वो सारे 1 हैं. इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन हमने लिया था, तो इसको आप 2 नाम दे सकते हैं. इसका पहला नाम क्या है कि दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर आप इसका दूसरा नाम ले तो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर हम इसे क्यों कहेंगे? स्क्वायर हम इसलिए इसे कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू, बोथ आर इक्वल और सिमिलर. इट मींस m इज इक्वल टू n. इन दोनों केसेस में m इज इक्वल टू n है. तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं और ये दोनों आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी हैं. अब हम लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जो यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है. व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों में सिमिलरिटी हम यहां पे लेते हैं कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी वैल्यूज हैं डायगोनल फॉर्म में वो सब यूनिट हो या यूनिटी हो. उस सूरत में उसे हम कहेंगे कि दिस इज, फॉर एग्जांपल जो हमने पहले एग्जांपल लिया था उसमें डायगोनल फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल फॉर्म में अगर सारे वैल्यूज 1 आ रहे हो तो वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा. अगर वो सारे कुछ और वैल्यूज के साथ आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 3 3, दिस मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमने डेफिनेशन लिया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन है कि डायगोनल फॉर्म में सारे वैल्यूज 1 होनी चाहिए, जबकि इस मैट्रिक्स में
डायगोनल फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यूज आ रहे हैं वो उनका वैल्यू 3 है। तो इस सूरत में जब वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो, इस तरह के हम मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल में 1 के अलावा कुछ और वैल्यूज आ रहे हों और इसके अलावा बाकी सारे वैल्यूज 0 हों, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पे भी आप देख लें, सिर्फ डायगोनल में आपके पास वैल्यूज 1 के अलावा आ रहे हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज 0 हैं। तो इस सूरत में ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इन वैल्यूज को हम रिप्लेस कर लेते हैं 1 के साथ, नाउ दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सिमिलरली अगर हम इसे ले लेते हैं, इसके ये सारे वैल्यूज हम रिप्लेस कर लेते हैं 1 से, तो 1 के साथ रिप्लेस करने के बाद दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज के लिए हम डेफिनेशन इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ए इज इक्वल टू 5 4 2 एंड 1। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स ये है 5 4 2 1, ए इज इक्वल टू दिस, व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के लिए डेफिनेशन क्या है? ट्रांसपोज को हम इस तरह जाहिर करते हैं a टू द पावर t। तो a टू द पावर t, दिस शोइंग द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं कि व्हेन वी रिप्लेस द नंबर ऑफ रोज विद नंबर ऑफ कॉलम्स, such type of matrix becomes transpose of that matrix. This is matrix A. A is equal to this, and what will be the transpose of this? It will be shown by a to the power t. तो डेफिनेशन हमने क्या लिया था? डेफिनेशन हमने ये लिया था कि अगर हम नंबर ऑफ रोज को रिप्लेस कर ले नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह, यानी रोज को हमने कॉलम बनाना है, तो रोज को कॉलम बनाना है, कॉलम्स को रो नहीं बनाना बल्कि रोज को कॉलम बनाना है। तो इसमें रोज कौन कौन से है? दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो। तो इस रो को आपने पहला कॉलम बना ले, इस दूसरे रो को आपने दूसरा कॉलम बनाना है। तो इस सूरत में क्या होगा कि दिस इज 5 4 एंड 2 1। तो हमने क्या किया है कि दिस 5 4 इसको पहला कॉलम बना लिया, दिस 2 1 दिस वाज द सेकंड रो, इसको हमने सेकंड कॉलम बना लिया। इट मींस ट्रांसपोज बनाने के लिए रोज को आपने कॉलम बनाना है, रोज को कॉलम बनाना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है। तो इट मींस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी डिफाइंड एज रिप्लेसिंग द रोज विद कॉलम्स। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स विल बी ट्रांसपोज ऑफ। अब हम जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम, जैसे हमने ट्रांसपोज के लिए डेफिनेशन लिया था कि नंबर ऑफ रोज को अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स बना लें, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, मैट्रिक्स इटसेल्फ एंड इट्स ट्रांसपोज, अगर दोनों सिमिलियर हो, इक्वल हो, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन हमने क्या लिया कि इफ ए इज इक्वल टू, वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल, this is example, if A is equal to 1 3 and 3 1, this is matrix A, and what will be the transpose of this matrix? तो ट्रांसपोज के लिए डेफिनेशन लेने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। तो पहले रो को आप फर्स्ट कॉलम बना लें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें। तो व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स? दिस रो, इस रो को आप फर्स्ट कॉलम बना लें, सेकंड को आप सेकंड बना लें। अब दोनों को कंपेयर कर लें, बोथ आर सिमिलियर। व्हेन वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड बोथ आर सिमिलियर एंड इक्वल, such type of matrix is called symmetric matrix. It means transpose of A equals to transpose matrix A. If transpose of A equals to matrix A, such type of matrix is called symmetric matrix. ये है symmetric। हमने
ट्रांसपोज के लिए डेफिनेशन लिया था। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने तफसील से देख लिया। व्हेन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमने डेफिनेशन क्या लिया था कि ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन हमने क्या लिया है कि व्हाट इज ए स्क्यू मैट्रिक्स। द स्क्यू मैट्रिक्स इज ए ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ए। अगर a of t equals to minus a, यानी a of t does not equal to a, rather a of t equals to minus a, such type of matrix is called skew matrix. तो हमने ये सारे डेफिनेशंस तफसील के साथ पढ़ लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारे टाइप्स हमने